फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हमें परेशानी उम्रा पर यह होती है कि हमें आदत पड़ी होती है, रूटीन बनी होती है कि अपने मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करने की या कभी कभार कॉल्स या एसएमएस करने की। तो बड़ी मुश्किल ये पेश दूसरा ये होता है कि जैसे ही हम उम्रा के लिए सऊदी अरबिया पहुंचते हैं, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने घर में पैगाम पहुंचा दें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत सऊदी अरबिया में मक्का मुकरमा में पहुंच चुका हूं। तो इसके लिए बड़ी परेशानी ये होती है कि हम सिम खरीदते हैं, जैन सिम, मोबाइली सिम, सऊदी अरबिया की सिम लेते हैं, तो उसमें एक तो हमें पैकेजेस एक्सपेंसिव पड़ते हैं, दूसरा आपको पता है इंटरनेट बहुत ज्यादा वहां पे एक्सपेंसिव है, तीसरा आप सिम लेंगे आपको एयरपोर्ट से महंगी सिम मिलेगी, किसी और जगह से लेंगे सस्ती मिलेगी, नेक्स्ट काउंटर से लेंगे उससे सस्ती मिलेगी। तो आपको वहां पे ये भी आइडिया नहीं होता कि सिम का एक्चुअल रेट क्या है और एक्चुअल इसमें पैकेजेस कौन कौन से हैं। और सम टाइम जब आप थ्रू योर पासपोर्ट सिम को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो एरर आ जाता है, 2-2 4-4 दिन, हफ्ता एरर ही नहीं जाता। सम टाइम तो ये होता है कि आपको सिम चेंज करवानी पड़ती है, और आपने अगर जद्दा से सिम ली है और मक्का पाक आ गए हैं तो वापस कैसे जाके उसी काउंटर या उसी शॉप या फ्रेंचाइज से सिम रिप्लेस करवाएंगे। इन परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आप अपनी पाकिस्तानी सिम को किस तरह से सऊदी अरबिया में एक्टिव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वही सिम जो पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं वो सऊदीया में इस्तेमाल करें, वहां से आप इंटरनेट चलाएं, मैसेजेस करें, कॉल्स करें। आपको पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, नई सिम लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने रियाल बचा सकते हैं। और आगे चलकर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिसके जरिए से आप जितना चाहें मुफ्त में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट होगी, कम से कम 50 MB या 100 MB स्पीड होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो तरीकेकार ये होता है कि आप जो भी आपका नेटवर्क मोबाइल का है उसी फ्रेंचाइज में आपने जाना है, उनसे आपने बात करनी है कि मैं अपनी सिम पर इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवाना चाहता हूं, एक्टिव करवाना चाहता हूं। तो जो फ्रेंचाइज का नुमाइंदा है थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन लेकर आपकी सिम पे इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर देगा। याद रखिएगा कि इंटरनेशनल रोमिंग जब आप ऑन करवाएंगे उसके बाद चाहे आप अपने कंट्री में भी हैं, आपको जब भी कॉल्स आएंगी उस पे आपको कॉल करने के भी चार्जेस पड़ेंगे, कॉल आने के भी चार्जेस पड़ेंगे। अलबत्ता कोई आपको एसएमएस करता है तो एसएमएस चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिस बंदे ने किया है उसको डेफिनेटली रोमिंग इंटरनेशनल लेवल पे उसको चार्जेस पड़ेंगे। इसके अलावा आपने इंटरनेट डाटा जो है ये बहुत ज्यादा स्पेंड होता है और ये चार्जेस बहुत ज्यादा डिडक्शन होती है, तो आपने इंटरनेट डाटा बिल्कुल ऑन नहीं करवाना, वरना आपके मिनटों में जितने पैसे मोबाइल सिम में है सारे के सारे जाया हो जाएंगे। दूसरा तरीकेकार ये है कि ये नहीं कि आपने उम्रा पर जाना है तो आप 15-20 दिन पहले ही इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा लें। आपको चाहिए कि जब आपने एयरपोर्ट पे जाना है उससे पहले तकरीबन 1 दिन पहले आप इंटरनेशनल रोमिंग इसकी एक्टिव करवाएं, ताकि उससे पहले जितने दिन भी आपको इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स आ रही है उस पर आपको इनकमिंग कॉल के चार्जेस ना पड़ें। और दूसरा आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जैसे ही आप सऊदी अरबिया से वापस आएंगे, आते ही सबसे पहले आपने ये काम करना है, अपनी फ्रेंचाइज में जाना है, इंटरनेशनल रोमिंग को डीएक्टिवेट करवा लेना है। और इस तरह आप जब भी उम्रा पर जाएंगे रोमिंग को एक्टिव करवाएंगे तो सऊदी अरबिया में जाते ही आपको नई सिम बिल्कुल भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसी ही सिम से आप अपने कंट्री में कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं और इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप अगर फ्रेंचाइज में नहीं जाना चाहते तो आप हेल्पलाइन नंबर मिलाकर हेल्पलाइन के नुमाइंदे से बात कर सकते हैं, उससे भी आप कहकर इंटरनेशनल रोमिंग अपनी एक्टिव भी करवा सकते हैं, डीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं और इंटरनेशनल पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी कंट्रीज की सिमें होती हैं इनके फॉरेन कंट्री में डिफरेंट ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये आपका जो नेटवर्क है इसके सिग्नल बआसानी किसी भी कंट्री में आते हैं। और सम टाइम तो एक ही कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से काम कर रही होती है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइलिंग कंपनी है ये सऊदी अरबिया में मोबाइली के नाम से काम कर रही है। जो सऊदी अरबिया में आप मोबाइली सिम खरीदते हैं ये असल में मोबाइली अरबी नाम है और इसको इंग्लिश में मोबाइलिंग ही बोलते हैं। दूसरा, मैंने आपको फ्री में वाईफाई यूज करने का तरीकेकार कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो होता कुछ यूं है कि जब भी आप उम्रा पैकेज हासिल करते हैं आप उसमें होटल बुकिंग लाजमी करवाते हैं। जिस भी होटल में आप जाएंगे वहां पे रिसेप्शन पे ही आप देखेंगे तो वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड वाईफाई का लाजमी लिखा होता है। हर होटल का अपना वाईफाई होता है, सम टाइम तो 2-2 3-3 डिफरेंट वाईफाई हर होटल ने लगवाए होते हैं। अगर वहां पे आपको वाईफाई लिखा नजर नहीं भी आता तो आप होटल रिसेप्शनिस्ट जिसके पास हम अपने रूम की कीज भी रखते या लेते हैं उनसे भी आप वाईफाई का पासवर्ड पूछ सकते हैं। अच्छी खासी स्पीड होती है और आप मुफ्त में जितना चाहें इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप 4-5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए उम्रा पर गए हैं तो अपने पैसे ज़ाया मत कीजिए, सिम नहीं मत खरीदिए। आप इसी सिम पे रोमिंग ऑन करवा कर अपना काम चला सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा हासिल होगा। इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलिट साकिब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।